हमारे जो बाई तरफ जो हमारी ये देवियां बैठी हैं, इन्होंने चुनाव लड़ाया और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 14,166 वोटों से, आप सबके आशीर्वाद से इतनी लीड जो इतने माध्यम से हम लोगों को जिताया आपने। और 2017 में आपने बहुत बड़ा इतिहास रचा हिंदुस्तान के इतिहास, लोकतंत्र इतिहास में आपने जो इतिहास रचा वो आने वाली पुश्तें जो है कई वर्षों तक जो है, जब तक लोकतांत्रिक इतिहास रहेगा उसमें नाम दर्ज आपका रहेगा। मैं कहना चाह रहा हूं, आज आप देखिए कि हमारे फौजी अफसर किस तरीके से फौजियों के साथ हो रहे भेदभाव की चर्चा कर रहे हैं। कैसे बताया गया कि 2400 दिन हो गए, जंतर मंतर पर हमारे फौजी बैठे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक को मांग रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमने वन पेंशन दे दी, अगर वन पेंशन दे दी तो हमारे पूर्व सैनिक वहां पर क्यों डटे हुए हैं भाई? आप देखिए देश में हालात क्या हैं। एक साल हमारा देश का जो किसान है वो सड़कों पर बैठा रहा, कई गुंगी बहरी सरकार जो है इस पर कोई असर नहीं हुआ, सड़कें बंद हो गई, लोग घरों से बाहर चले गए, 700 750 हमारा किसान शहीद हो गया, कोई सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। असर तो तब हुआ, आप देखिए पेट्रोल के दाम 100 रुपए से पार 115 रुपए, डीजल के दाम 95-97 रुपए। पर जिस दिन आपने हिमाचल की जनता ने चारों के चारों चुनावों में जो है वो वैक्सीनेशन लगाया तो उसका असर जो है सीधा दिल्ली में हुआ। रातों रात सारा 18 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम गिरे। मैंने अभी विधानसभा में कहा, हाँ मैं क्या चर्चा कर रहे कि हमने वैक्सीनेशन लगा दिया, हमने सबको मुफ्त में लगा दिया। भाई अपनी जेब से लगाया। मैंने कहा कि लोगों का पैसा है, एक टैक्सपेयर का पैसा है, उसे जो है आप वैक्सीनेशन लगा, आप इसकी पब्लिसिटी ऐसे ले रहे हैं जैसे बीजेपी ने जो है अपनी जेब से लगा दिया। इसे पहले मैंने लिस्ट दी विधानसभा के अंदर, 10 बार जो है कांग्रेस सरकारों ने वैक्सीनेशन लगाया, पर कांग्रेस पार्टी ने कभी एहसान नहीं जताया कि हमने वैक्सीनेशन लगा दिया। यहाँ पेट्रोल पंपों पर जाओ तो बोर्ड, रास्ते में जाओ तो बोर्ड, आप और तो और आप टेलीफोन की किसी की घंटी बजाते हैं तो बोर्ड चीज। तो लोग जो हैं इरिटेट हो गए। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहा हूं, ये जो हिमाचल की सरकार है इसकी तैयारी हो गई है। मैंने कहा विधानसभा के अंदर कि एक वैक्सीनेशन आपको 4 बाई इलेक्शन जो हुए हैं उसमें लगाया है और दूसरा वैक्सीनेशन नवंबर के पहले हफ्ते में लगेगा, तब आपको असर होना। मैंने कहा जाने वाले हैं आप लोग। मैंने कहा आप देखिए सारे सुजानपुर के लोग बैठे हैं, जब से सरकार आई है एक काम गिनवा दो, एक सिंगल काम कि सुजानपुर में कोई काम किया हो। आपकी जब राजा वीर बसव सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप लोग उसके गवाह बनते थे, इसी जुबान में कार्यक्रम होते थे, हजारों की तादाद में लोग पहुंचते थे। कोई है यहाँ पर खड़ा होकर बोल दे कि मैंने 25 कामों की लिस्ट रखी हो कि राजा साहब ये मेरी डिमांड है, एक भी राजा साहब ने मना किया हो तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। है कोई ऐसा काम? आप देखो जिस पार्क में आप बैठे हैं, हमने कहा ये सामने जो है फाउंडेशन स्टोन लगा है इस तरफ, मेरी दाहिनी तरफ, ये कौन से सन का है? 2017 का है। 75 लाख रुपया मैंने राजा साहब से स्वीकृत कराया, डीसी के खाते में आ गया। यहाँ टाउन हॉल बनना था, कहते जी ये तो जमीन जो है तो जुबान के नाम में ट्रांसफर नहीं हो सकती। मैंने कहा पीडब्ल्यूडी का दफ्तर बन सकता है, सेक्रेटरीट बन सकता है, ये आपका रैन बसेरा बन सकता है, आपके जो अभी ये दुकानें बनी जहां पर रेहड़ियां थी ये मैंने ट्रांसफर करा के दी, ये ट्रांसफर हो सकती हैं, पर ये जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती है। 4 साल 4.5 साल हो गए, 5 साल हो गए, एक ईंट इन्होंने लगाई, पैसा दिया हुआ है, क्योंकि तकलीफ इस बात की है कि यहाँ पर जो फाउंडेशन और पैसा जो दिया है वो राजा वीरभद्र सिंह और जिंदा राणा ने दिया, इसलिए तकलीफ है इनको। आप देखिए कि इन्होंने सारे के सारे काम रुकवा दिए। अफसर मुझे बोलते हैं, कहते जी क्या करें, बड़ा प्रेशर है, तो हम कहते हैं मैं ट्रांसफर कर देंगे। आप पैसा दे रहे हैं, एमएलए के पास पैसा आता है, पैसे काम करने के लिए दे रहे हैं, 2-2 साल 7 साल 1-1.5 साल लटका रहे हैं, तो विधानसभा में मैं जाके बोलता हूँ या मैं थोड़ा सा इनको डराता हूँ, तब जाके काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। ये निकम्मी सरकार है, निठल्ली सरकार है और अभी जाने वाली है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।